आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 65 साला जाहिद खान से, जिन्होंने स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान का सफर तन्हा बाइक पे तय किया और तकरीबन 13 से जायद ममालिक बाइक पर घूमते हुए पाकिस्तान पहुंचे हैं। जहाज में तो सभी आ सकते हैं, मगर बाइक का एक चैलेंज है। मुझे जिंदगी में चैलेंज बहुत पसंद है। मैं अपने आप को ना अभी तक यंग समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, जहाँ 65 साला जाहिद खान साहब स्विट्जरलैंड से बाइक पे आए हैं और बाइक पे आप देख सकते हैं उनकी बाइक भी मौजूद है। सर, इतना रिस्क? नो रिस्क नो गिफ्ट। अच्छा, हाँ, नो रिस्क नो गिफ्ट। तो विदाउट रिस्क के तो जिंदगी नहीं है। जिंदगी डेड है विदाउट रिस्क के। इतना क्या आप फ्री थे कि आपका ज़हन आया कि बाइक में चलते हो स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान? मैंने हमेशा जहाज में आ जाते? जहाज में तो यार, जहाज में तो सभी आ सकते हैं, मगर बाइक का एक चैलेंज है। मुझे जिंदगी में चैलेंज बहुत पसंद है और मेरी एज में मैं अपने आप को ना अभी तक यंग समझता हूँ। क्या प्लान बना, कब सोचा और कैसे सारा फिर फाइनल किया? फाइनल एवरी डे बाइक चलाई 9 घंटे 8 घंटे 7 घंटे एवरी डे, और मैंने रास्ते में रेस्ट भी किया और बस गाड़ी मोटर बाइक चलाता रहा और लाहौर पहुंच गया। अच्छा, जर्नी का बताएं, कितने दिन लगे और कहाँ से हो गया है? मैं स्विट्जरलैंड से निकला, ऑस्ट्रिया आया, ऑस्ट्रिया से वेनिस इटाली, इटाली से सुलवानी, सुलवानी से क्रोएशिया, क्रोएशिया से बोस्निया, बोस्निया से सर्बिया, सर्बिया से बुल्गारिया, अल्बानी, अल्बानी से ग्रीक, ग्रीक से तुर्की, तुर्की से ईरान, ईरान से पाकिस्तान। तकरीबन 10 से ऊपर ममालिक में आप होते हुए आए हैं पाकिस्तान। 13 ममालिक। 13 ममालिक में। हाँ। सबसे अच्छी मेहमान नवाजी किस मुल्क ने की? सबसे अच्छी मेहमान नवाजी जो बोस्निया। बोस्निया ने। बोस्निया में बहुत सारे मुसलमान हैं और उनका खाना अच्छा है और लैंड भी अच्छी है और मौसम भी अच्छा है और उनके पास टाइम है। दे हैव अ पेशेंट, इट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, और सबसे ज्यादा खाना किसका मुल्क का पसंद आया? सबसे ज्यादा खाना साल्सबर्ग ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में खाना खाया और बहुत अच्छा खाना उनका। किस डेट को वहाँ से निकले थे और किस डेट को यहाँ पहुँचे? मेरा दरअसल मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था तुर्की में। अच्छा। मेरा पैर में थोड़ी ज़र्ब आ गई थी, उसकी वजह से जो है ना मुझे 5 दिन स्टे करना पड़ा और और दूसरी मुझसे ट्रेजेडी ये हुई कि मैं अपना इंटरनेशनल कार्ड जो है ना, ड्राइविंग कार्ड, वो स्विस में भूल आया और उसके 4 दिन उसके लग गए, यानी कि मेरे 10 दिन जो है ना स्टक हो गया मैं। अच्छा। नॉर्मल अगर कोई आदमी आना चाहे तो 15 दिन में इनफ क्वाइट टाइम। अगर वो एक दिन रहे भी तो आदमी पहुंच सकता है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना ये ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर, 10-11,000 किलोमीटर। 5 दिन निकाल दे तो वैसे कितने दिन लगे आपको आने में? 5 दिन ये मैं निकाल दूं तो ऑलमोस्ट 18-20 दिन लगे मुझे। 18 से 20 दिनों में आप स्विट्जरलैंड से बाइक पे पाकिस्तान स्टे करें, आप कंट्री देखें, एक दिन स्टे करें और अल्लाह ताला का नातुर भी देखें, तो इस तरह जो है ना वो आपका टाइम आप इन टाइम में पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान में बलोचिस्तान से दाखिल हुए, कहाँ से आए? मैं पाकिस्तान से जायदान से मैं दाखिल हुआ ताफ्तान। अच्छा। ताफ्तान के बाद फिर मैं कोयटा आया। कोयटा में फिर मैंने क्या कहते हैं, मेरा एक दोस्त कराची में रहता है बचपन का, उसके पास मैं ठहरा 2-3 दिन। फिर कराची से मैं लाहौर आ गया। अच्छा, पाकिस्तान में 3 जगह स्टे किया आपने? जी हाँ, 3 जगह ऑलमोस्ट। सर, आपको ताफ्तान से लेने आए थे बाइक पे? हाँ भाई, ये भाई जो है ना मुझे ताफ्तान से लेने आए हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत थी और मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने मुझे एनर्जी बूस्ट किया क्योंकि मेरे बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो इनका साथ टच होते ही मुझे फुल एनर्जी मिल गई। अच्छा। हाँ, तो फिर हम इकट्ठे आए, फिर गाना गाते हुए हम दोनों आए। फिर हमारी वेकेशन शुरू हो गई, ठहरे, छोटे होटलों में भी ठहरे, बड़ा एंजॉय किया हमने। पाकिस्तान में भी सारा तकरीबन आप कराची से लाहौर तक सारा घूमते हुए आया है। किस जगह का खाना अच्छा लगा, कहाँ की मेहमान नवाजी अच्छी लगी? ये इनको ज़्यादा पता है क्योंकि ये रफ़ीक खान साहब हैं। दोस्त ने प्लान बनाया कि मैं वाया मोटर बाइक पे पाकिस्तान आना चाहता हूँ। तो मैंने आना है, तो इन्होंने मेरे से शेयर किया अपना प्लान और मुझे साथ कहा कि क्या लेने आ जाओगे अफगान बॉर्डर तक? अफगान बॉर्डर तक लेने आ जाओगे और फिर साथ चलेंगे, उधर से मोटर बाइक पे आएंगे इधर लाहौर। तो मेरे लिए भी चैलेंज था। आपकी क्या एज है? मेरी एज 67 है। 2 साल बड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या रास्ते में कौन सी जगह की मेहमान नवाजी अच्छी लगी और कहाँ का खाना पसंद आया? कराची से यहाँ तक आपने इनका साथ दिया, कोयटा से भी। कोयटा में आए ना
फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने डरा था कि बलूचिस्तान में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या सिंध में ऐसा है। कहीं भी कुछ नहीं था। जहाँ जहाँ ठहरे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें सराहा, प्यार किया, सेल्फियाँ बनाई हमारे साथ, हमें यानी सॉफ्ट ड्रिंकें पिलाई और हमें खाने तक की ऑफरें की हैं। और जब उनका ये एटीट्यूड देखते थे हम, तो हमें और एनर्जी मिलती थी, हम फ्रेश हो जाते थे। फिर उधर से कोई 10-15 मिनट हम स्टे करते थे, फिर निकलते थे। हाँ, इतनी गर्मी के अंदर। जब कराची से हम निकले हैं, कोयटा से हम निकले हैं 6 o'clock और शाम को हम कराची पहुंच गए हैं वाया बलूचिस्तान, चागी के रास्ते से होते हुए ना हम। तो जब हम शाम को हमने स्टे करना था कराची में दोस्त के पास, उधर स्टे किया 1 day हम उधर रहे हैं। उसके बाद जब हम सुबह 5:30 बजे उधर से नमाज पढ़ी, जब हम निकले हैं तो हम शाम में रहीम यार खान में हमारा स्टे था। रात उधर रहे हैं, उधर से 6 बजे निकले हैं, 3 बजे 2:30-3 बजे हम इधर थे। सर मुझे बताइएगा, वैसे स्विट्जरलैंड से लाहौर जहाज़ में आने का कितना खर्चा है और बाइक पे आने का कितना खर्चा हुआ? ऑलमोस्ट बाइक का ज़्यादा खर्चा है। जहाज़ का कितना और बाइक का कितना? जहाज़ में ये है कि 1500 की टिकट है, इसमें 1500 को तो सिर्फ पेट्रोल इसमें खाया, और क्या कहते हैं बाद में जो अपना खर्चा होटल्स में ठहरना और ये वो करना। 3 गुना पैसे लगे, 4 गुना लगे? पैसे की बात नहीं है, बात है एडवेंचर्स, क्योंकि तुम्हें एडवेंचर अपने आप को सॉलिड करना है। ऐसा देखा है जो बाकी जहाज में जाते हैं वो नहीं देखते? देखो जिंदगी में जो है ना, मुझे जिंदगी हार्ड लाइफ मुझे पसंद है। ये भी हार्ड लाइफ है ना कि अकेले तुम जा रहे हो, मैं अकेला तन्हा वहाँ से चला हूँ, तो जिंदगी के चैलेंज ना मैं मोर स्ट्रांग हो गया हूँ अभी। हाँ, सरवाइव करने का मेरे अंदर जो है ना एक और प्लेट डल गई है मेरे अंदर। एडवेंचरस लाइफ इज एडवेंचर, उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि जहाज का और ये वो, समझे ना। अच्छा, ये बाइक, इस बाइक पे आप जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से आए? हाँ, ये बाइक अफ्रीका ट्विन बाइक है, ये टूरिंग बाइक है, और ये 2021 का मॉडल है, और उसके अंदर क्या कहते हैं तकरीबन सीसी है? 1100 सीसी, 1100 सीसी। 1100 सीसी। तो कितने मालियत की बाइक है ये? कितने मालियत की बाइक? ये बाइक ऑलमोस्ट जो है ना ये 45 लाख की है। 45 लाख रुपए की ये बाइक है? जी 45 लाख। स्विट्जरलैंड से लिया आप? हाँ, स्विट्जरलैंड। मैं स्विट्जरलैंड में मुकीम। आप वही की मुकीम है? गुज़श्ता 40 साल से मैं स्विट्जरलैंड में रह रहा हूँ। स्विट्जरलैंड से लाहौर तक आया, आते हुए कई जगहों से पेट्रोल डलवाया होगा। पेट्रोल कहाँ सस्ता था? पेट्रोल सबसे ज्यादा ईरान का सस्ता है। कितने का डलवाया? ईरान में मैंने तकरीबन $2 में जो ना फुल टैंकी फुल की है। सबसे महंगा कहाँ था? सबसे महंगा आपका क्या कहते हैं तुर्की में, और तुर्की में सबसे पेट्रोल पाकिस्तान में भी सस्ता है। पाकिस्तान में भी सस्ता है? सस्ता है। तुर्की में कितने का था? तुर्की में भी ऑलमोस्ट 400 का पाकिस्तानी 400-500? हाँ, 400-500 का पाकिस्तानी। स्विट्जरलैंड में कितना? स्विट्जरलैंड में 550। मतलब बाहर पेट्रोल महंगा है, लेकिन सबसे सस्ता ईरान में था, $2 का आपने डलवाया। और बाद में पाकिस्तान। अच्छा, आप बाकी सारे आप मुल्कों से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे हैं, किस मुल्क ने आपको अट्रैक्ट किया और कहाँ की जो आपका बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा हो? मेरा सबसे ज़्यादा जो है ना मेरा अट्रैक्टिव जो है ना बोस्निया में। बोस्निया का नेचुरल और वहाँ के लोग ज़्यादा मुसलमान हैं और जीदार है। मुझे ना जब भी मैं बोस्निया में खड़ा हूँ तो आदमी आ जाते थे और मुझे खाना खिला के, चाय पिला के उन्होंने मुझे भेजा। मेहमान नवाज, फुल मेहमान नवाज। क्या तरीका कार है स्विट्जरलैंड से या यूरोप से किसी ने आना है तो पाकिस्तान आने में आपने क्या तरीका कार अपनाया, कैसे आप आए? वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो रेजिडेंट हूँ ना, मुझे सिर्फ ईरान और पाकिस्तान के वीज़े की जरूर। पाकिस्तान का मेरे पास शनाख्ती कार्ड है। अच्छा। और ईरान का मैंने वीज़ा लिया, बस मैं आ गया। और स्विस के पासपोर्ट में दुनिया में ऑलमोस्ट उसको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टर्की में भी? टर्की में नहीं, किसी कंट्री में नहीं है। जापान में नहीं है, जापान, इंडोनेशिया, इधर उधर कहीं वीज़े की ज़रूरत नहीं। स्विट्जरलैंड का इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट? हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है स्विट्जरलैंड, फिनेंशियली और सोशली एंड। मतलब आप 13 ममालिक से बाइक में होते हुए हैं और सिर्फ आपके पास एक मुल्क का वीज़ा था, वो था ईरान। बस ईरान था, सिर्फ ईरान। और एनी टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई गाड़ी के कागजात नहीं चेक किए। सिर्फ ईरान और पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग चेक करते हैं, और वो लेवीज़ वाले आपको छोड़ते हैं कि मुझे जो है ना हमें जो है ना कोयटा तक पुलिस वाले फॉलो करके निकालते हैं कि वो डरते हैं कि इनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। अच्छा। फॉरेनर्स के, क्योंकि मेरे पास स्विस पासपोर्ट है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ना अभी
फ्री छोड़ दे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब मुझे लाहौर तक छोड़ के आएंगे। हाँ हाँ, पाकिस्तान घूमिया सारा बाइक पे? पाकिस्तान इसी वास्ते तो मैं बाइक पे आया हूँ कि पाकिस्तान से मैंने कराची से सारा पंजाब देखता हुआ, सिंध देखता हुआ आया हूँ। और अभी जो है ना मैंने नॉर्थर्न एरिया फिरा हुआ, अभी मैं फिर जाऊँगा कि पाकिस्तानी नॉर्थर्न एरिया इज़ द बेस्ट, यानी कि स्विट्ज़रलैंड की तरह है। हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड के मुकाबले में कोई चीज़ है पाकिस्तान में? क्या है? वाइल्ड माउंटेन, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। तो ऑर्गेनाइज चीज़ नेचुरल ऑर्गेनाइज हो जाए ना, इज़ नॉट गुड। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे जो ना वाइल्ड चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा रोड ना हो, क्रैश रोड हो, उस पर मोटर बाइक चलाओ, और वो ज़्यादा मुझे पसंद है।